गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है रविंद्र फिजिक्स क्लासेस में। मैं रविंद्र कुमार आज लेकर आए हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे आज देख लेते हैं कि आखिर इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होता है या किसके अलोंग होता है। उसके लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का, और इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक दे देते हैं कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वह किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मिल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का एरिया, किसी भी मैग्नेट के आसपास का एरिया सराउंडिंग जहाँ पे हमें किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पे उस पर फोर्स लगता है या फिर किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने पे जैसे आयरन उसको लाने पे उस पर फोर्स लगता है। तो ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इस मैग्नेट के लिए, यह एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो करंट जो होता है वह तीन इफेक्ट देता है, एक केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी करंट के आसपास किसी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो मुझे यहाँ पे जानना ये है कि आखिर वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला होता है और सीजीएस यूनिट गॉस होता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, ये याद रखना। तो फिलहाल तो ये बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी क्या होगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इसने क्या कहा, इमेजिन, मान लिया जाए, हम ये मानते हैं, इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर। सपोज करो कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को अपने हाथ में पकड़ा है इन आवर राइट हैंड। कौन से हैंड में, राइट हैंड में, मतलब ये मेरा राइट हैंड है, ठीक। तो इसमें हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को अपने हाथों में पकड़ा है सो दैट आवर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरह से पकड़ना है कि मेरा जो थंब होना चाहिए, ये जो थंब है यह करंट के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। मतलब मेरा जो थंब का पॉइंट है यह किसके अलोंग होगा, करंट के अलोंग होगा। तो ये हम मान लिए कि ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो बॉटम टू टॉप की ओर है। मतलब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इधर करंट का डायरेक्शन है। तो हमने इस करंट कैरिंग वायर को इस ढंग से पकड़ा है, ये मेरा वायर है, इसको इस ढंग से पकड़ा है, होल्ड कर लिया आपने राइट हैंड से। तो ये जो मेरा थंब होगा, इस थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अलोंग है। तो फिर आगे इसने क्या कहा, देन तब क्या होता है, द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स। अब आवर फिंगर्स में कौन सा फिंगर बच गया, तो जो भी मेरा कर्लिंग फिंगर्स है ये 4 इनसर्किल द वायर, उस वायर को पकड़ के रखेगा। ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसमें इसको पकड़ के रखा, ठीक है, ये पकड़ लिए हम लोग। अब इसको क्या करता है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। मतलब इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह मेरा जो कर्लिंग फिंगर्स होगा ये देगा। तो ये क्या कहा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, हमारा जो राइट हैंड है वह इस तरह से पकड़ना चाहिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर को कि थंब जो वो इस करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो। तो ये मेरा करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, और बाकी जो कर्लिंग फिंगर्स इनसर्किल करेगा इस वायर को जो पकड़ता है, यह डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हुआ यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये मेरे लिए क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये करंट में जो अगर हम डायरेक्शन देखें तो यह मेरा क्या है, थंब करंट के अलोंग है, बाकी कर्लिंग फिंगर्स किस तरह से रोटेट करा है, इस तरह से रोटेट करा। तो ये जो मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी तरह से करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है जो कि रिवर्स हो गया, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स होने के बाद तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थंब को पलटना पड़ेगा, मतलब थंब का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हम ये
ये पकड़ सकते हैं कि ये जो मेरा है डायरेक्शन जैसे ही नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स कर जाएगा। मतलब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। तो यही इसका कहना है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का। थैंक यू।